चलिए डन। पहले तो बता दीजिए दोस्तों कि सभी को वॉइस क्लियर हो, और बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है सभी से कि एक बार ज़रूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज की बात बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने लाइव आया हूं, लेकिन जो भी लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। और मैं बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा परेशान है छात्र छात्राएं, और उसके लिए अगेन आवाज़ उठाने की ज़रूरत फिर से हमको पड़ रही है, और हम वो आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर अब तो कई लोगों से हमको गिले शिकवे बढ़ गए हैं, जिसे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ जगह पर ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भर्तियां रद्द हो सकती है, जो ज्वाइनिंग हो गई है शिक्षक भर्तियों की उस पर आपकी गाज गिर सकती है, या फिर जो पीएससी के छात्र छात्राएं जो चयनित हो चुके हैं उनके मामले पर भी अब संशय पैदा हो रहा है। काफ़ी सारी बातें हैं और कुछ सारे नोटिस भी आज जारी किए हैं। तो ओबीसी की बात करें, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, हर एक मुद्दे पर दिनेश ठाकुर ने आपके साथ रहकर, आप छात्र के साथ खड़े रहकर, और साथ में हमारा एक संगठन की हम बात करें तो 2 मिनट आपको बता दें पहले कि सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि जितने भी एजुकेशनल न्यूज़ हैं सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक देने का जो ब्यौरा है बच्चों ने आज तक देखा है वो मेरी तरफ से आपको प्राप्त हुआ है। अगर आपको जो न्यूज़ मैंने दी है तो आज 2-3 न्यूज़ है जिन न्यूज़ के बारे में हम जाकर जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमारे मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ने जा रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आज पीईबी और व्यापम की समस्त जानकारियां आपको प्राप्त होंगी 18 नवंबर, इसके पहले 18 अगस्त था यहां पर, और हम वो आपको याद दिलाएंगे कि मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फिर से आपके लिए एक बार आपके हक की लड़ाई के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो चाहे वो पीएससी वाली भर्ती हो, दोनों जगह पर हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, बात हो रही है। और 18 नवंबर का दिन आप याद रख लीजिएगा, पीएससी पर फिर से होगा घेराव, बड़ा घेराव है। इसके बाद भोपाल में, जी हां पीएससी को लेकर भोपाल में, जी हां पीएससी को लेकर भोपाल में एक बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग के साथ में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम भोपाल में गृह विभाग में होने वाला है। तो इसके बारे में हम आपको बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले तो 18 नवंबर पीएससी इंदौर, बेटा ध्यान रखना, जो बच्चे हैं पीएससी इंदौर में 18 तारीख को पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। हक की लड़ाई इस बार हम छीन के लेंगे। पिछली बार हमने बात की थी, हमने बात की, लोगों से रिक्वेस्ट की ये कर लो वो कर लो, लेकिन अब बात हट गई है, बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। मैं 1 मिनट, वॉइस क्लियर नहीं है सर जी, क्या बात कर दी, 1 मिनट रुको प्लीज, वीडियो को शेयर करें। सर कुछ नहीं होगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा। देखो आगे आना पड़ेगा, हमने कई बार प्रयास किया है, आपको कई बार प्रयास किया है और सफलताएं भी मिली हैं, और इस बार फिर सफलता मिलेगी, चूंकि हमारे बच्चे पर। अब देखो ये वीडियो क्यों बनाया गया है, इस पर थोड़ा सा एक विचार कर ले पहले कि कुछ न्यूज़ हैं जिससे बच्चे का जो मेंटल प्रेशर है बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान कि कुछ का तो हाई हो गया है, जो कुछ गुस्से में है, और कुछ जो है हतप्रभ यानी हताश हो गए हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब तक मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट खड़ा है आपके साथ, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर पीबी भर्ती के लिए हमने आंदोलन किया था 18 अगस्त को, अब 18 नवंबर को इंदौर में फिर आंदोलन होगा। आपको बता दें दोस्तों कि आंदोलन 18 नवंबर 2021 को होगा। कैसे होगा, कब होगा, उसके पहले आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट ने एक अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत बड़ा संशय है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। दोस्तों अगर वास्तव में कोर्ट ने सख्ती अपना ली तो कुछ भी हो सकता है। और हां, कोर्ट कर क्या रही है पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये ओबीसी आरक्षण का मामला इतना लंबा खींचना चाहिए क्या? लाखों स्टूडेंट की, मतलब ये मान चलो कि लाखों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। और आपने देखा होगा उस दिन कोर्ट में क्या हुआ, मैंने खुद वीडियो बनाया हुआ है, वो कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसमें बात किसी और चीज की कर कुछ और रहे हैं। यार 1 साल 2 साल 3 साल, यार देखो आपका समय फोकट होगा, आपका समय बर्बाद आप कर सकते हो, आपके अंदर आपका, चलो आप तो पैसे कमा रहे हो बैठे बैठे, भाई वकील करते क्या है, ये इस जेब में फीस भरी और लगा है, खींच रहा है लंबा लंबा, क्या है। और यहाँ पर बच्चे जान दे रहे हैं बेचारे, मतलब उनको क्या करना है, फीस आनी चाहिए बस, उसके अलावा उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सो हो। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है, न्याय देने के लिए भी एक समय होता है। न्याय अगर आपको बहुत देर से मिले, न्याय अगर इतना देर से मिले, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है।
वक्त पर मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं कि न्याय टाइम पर मिलना चाहिए। बेटा सबके सामने मैं बात बोल रहा हूं और ये बात कोई नहीं करता है, ये हमारा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ही करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं बार बार कि न्याय टाइम पर मिले तो काम का है ना। आज से 25 साल बाद अगर आप न्याय दिलवा रहे हो, 20 साल बाद न्याय दिलवा रहे हो, किस काम का? ये राजनीति बहुत पहले भी खेली जा चुकी है, ये राजनीति बहुत पहले भी खेली जा चुकी है। 2000 के समय पे जब 5 साल तक बच्चों की भर्ती अटका दी गई थी आरक्षण के नाम पर। खुला चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को जरूर आपको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि न्याय अगर टाइम पर नहीं मिला तो किस काम का? न्याय टाइम पर नहीं मिला तो किस काम का? ये तो बस क्या है कि अपनी जेब गरम करते हैं, फीस लेते जाओ और अपना काम करते जाओ। चलने दो केस, क्या उनका क्या जा रहा है? उनको तो पैसा आ रही है ना, मोटी रकम आ रही है जेब में। इसको ये बात कर रहा हूं कि ये जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो भर्तियां 27% आरक्षण पर कर दी गई हैं, और ये कर कौन रहा है? ये राजस्थान के जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। कौन है? अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। वो ये कोर्ट में केस लगा रहे हैं कि ये 27% आरक्षण आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ क्यों दे दिया गया। इस पर फिर अवमानना नोटिस किसके लिए जारी किया, मैं बताता हूं। देखो एक बार प्लीज वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इस मामले में प्रमुख स्कूल शिक्षक, देखो शिक्षक भर्ती में जो भर्तियां हुई है ना, शिक्षक भर्ती में ध्यान से समझना, शिक्षक भर्ती में तो किसके लिए कोर्ट ने अवमानना आदेश जारी किया है, ध्यान से समझना। स्कूल शिक्षा HR उमाशंकर, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर इंदिरा मिश्र, लोक आयुक्त यानी आयुक्त लोक शिक्षक अभय वर्मा और चेयरपर्सन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया है कि आपने आखिर ये 27% पर आरक्षण पर भर्ती कैसे कर दी। यार मतलब बच्चा इसमें ही टेंशन में रहे, भर्ती ज्वाइनिंग ले भी ले तो भैया भरोसा नहीं है। यार ये क्या चल रहा है, मतलब चल क्या रहा है? पहले तो ये सोचो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। ये चल क्या रहा है कि बच्चे की ज्वाइनिंग होने के बाद भी वो टेंशन में है कि मेरी नौकरी निकल जाएगी, तो काय की सरकारी नौकरी, फिर प्राइवेट ही हो गई ना ये तो। फिर कुल मिला के पूरी एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन करे जा रही है, जहां पर हमारे बेचारे जो आम जनता है, अगर आप लोग साथ दे रहे हैं तो वीडियो को जरूर बताना लोगों, मुझे कमेंट करके बाद में, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं, कि जो आम इंसान है बेचारा आज से 10 साल बाद जाएगा कहां अगर सारी चीजें प्राइवेट हो गई तो। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि सरकारी जो नौकरी होती है उसमें हम अपने हक से मांग सकते हैं कि हमको क्या सुविधाएं चाहिए, और सरकार को देना पड़ता है क्योंकि वोट आप सरकार को देते हैं। और यहां क्या हो रहा है, हर चीज प्राइवेट कर दो। दूसरी बात, चलो ये दूसरी चीज है, हम उस पर अभी जाएंगे नहीं। रीजन ये है कि वो चीज तो हो रही है, वो तो आपको हमारे मूवमेंट के साथ जुड़ के ही मतलब उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें क्या है सोचिए। वकीलों ने दलील दी, ध्यान से समझना, कोट कर रहा हूं मैं, वकीलों ने दलील दी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14% अधिक OBC आरक्षण, 14% से अधिक OBC आरक्षण क्यों दिया। 27% पर आरक्षण देते हुए शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने मनमानी दिखाई है, तो उन्होंने सामान्य वर्ग का हक मारा गया ऐसा बोलते चूंकि सीधे तौर पर हाईकोर्ट की अवमानना है, अतः अवमानना याचिका दायर की गई है। और ये बाहर के स्टेट के बच्चों ने की है, ठीक है, और बाहर के स्टेट के बच्चों ने कुछ फर्जी दस्तावेज भी लगाए हैं। फर्जी दस्तावेज का मतलब यह है कि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे, फिर भी मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनवाया है। इन सब को लेकर कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। सर अगर आप ADVO की परीक्षा समय पर होगी, देखिए मैं कमेंट आपके लूंगा, 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट रुक जाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में जो बोल रहा हूं ये कोई नहीं बोलता है, ये कोई नहीं बोलता है। और अरे एक मिनट, ये अपनी तो PSC की बैचेस अभी मैं बताऊंगा बाद में, बच्चे जो पूछ रहे थे, ये रहा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़कर। सबसे पहले तो PSC वाले बच्चे, बार बार मैं आह्वान करूंगा कि हमारे प्रमोद सर, गोपाल सर, नामदेव सर और हमारे परिहार सर, और साथ में हमारे अन्य साथी राजू भाई हैं, साथ में हमारे और भी जो मित्र हैं, हमारे धीरेन्द्र भाई हैं, हमारे लोकेश भैया, जितने लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं, सुमेर बड़ोले जी, ये सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आपको उस हमारे महा आंदोलन में शामिल होना है। हालांकि महा आंदोलन नहीं है, ये PSC का घेराव है, लेकिन जो बच्चे भौरकुआं के हैं, फिर से मैं आह्वान करूंगा, जो बच्चे भौरकुआं के हैं 18 नवंबर को PSC का घेराव करने चलना है। इस वीडियो को बच्चों सर्कुलेट कर देना। 18 नवंबर को PSC का घेराव करने चलना है। 18 नवंबर को PSC का घेराव करने चलना है और अपने हक को मांगना है। बोलो आ रहे हो कि नहीं आ रहे, बोलो ये बता देना बेटा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कंसेप्ट है। बहुत दिन हो गए, आपके साथ बहुत अन्याय हो गया,
वकालत हो रही है कि मजाक हो रहा है, ये तो समझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप अपना काम करते रहें, अगर आप जिंदा हैं तो हक के लिए लड़ते रहें, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों अब मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों लाइक करें। धन्यवाद लवजीत जी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, बस अब आपके कमेंट लेना शुरू कर देता हूं। जब तक आपको कुछ बातें बता देता हूं कि 18 अगस्त के आंदोलन के लिए तैयारी इसी प्रकार से हमने करी थी, उसी प्रकार से अब 18 नवंबर के लिए रेडी रहना है। ये डेट इसीलिए चुनी गई है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। बोलिए कितने लोग आ रहे हैं या बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती है उस पर अब फिर संशय मंडराने लगा है, और इसी केस को लेकर बार बार आपको बता दूं कि भर्तियां कैंसिल होना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोर्ट अब कुछ भी कर सकता है। इस पर हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले जो बच्चे पूछ रहे हैं एमपीएसआई कब तक, देखो सारे बैच कोर्सेज नवंबर से हमारे चालू हो रहे हैं। एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एमपी पटवारी, यहाँ पर आया नहीं है उसका थंबनेल, तो एमपी पटवारी 15 नवंबर से चालू हो रहे हैं। तो लेकिन वो तो आपको LIG स्क्वायर पर आकर बात कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, बाद में कर लेना। अभी मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि भैया हम पढ़ा के भी क्या करेंगे, हम पढ़ाते ही रहेंगे जिंदगी भर क्या? हम उन टीचर में से नहीं है बेटा कि जो बस पढ़ाते रहें और पढ़ाते रहें। हम चाहते हैं कि आप पहले जॉब तो लाओ। एमपीएसआई आपकी नवंबर दिसंबर के बाद या जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ सकता है, पटवारी मार्च अप्रैल तक आ सकती है, लेकिन क्या हम गारंटी क्या है कि तुम वैकेंसी दोगे ही दोगे? और गारंटी क्या है कि वैकेंसी आने के बाद भी जब ये हालत हो रही है कि बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसके बाद भी टेंशन में है, खर पकड़ रहा है कि क्या मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा? तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, और इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। मैं बार बार यकीन दिला रहा हूं दोस्तों कि दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, मिस चैनल के माध्यम से आप सबका सपोर्ट जिंदगी भर हम करते रहेंगे। कई लोगों ने हमको बोला कि आप ये काम मत करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, दिनेश ठाकुर धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये आपको आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं मैं। जो ये बोल रहे थे कि सर आप ऐसा करो तो हम FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भैया तुम्हें जो करना हो करो। हमारी संस्था और हम जो करना चाहते हैं हम वो करेंगे। बच्चे के हक के लड़ने के लिए हम जो करना चाहेंगे हम वो करेंगे। अब हिम्मत हो तो रोक के दिखा लो। 18 तारीख को हम फिर आ रहे हैं और आगे इसी प्रकार से जज्बे के साथ लड़ते रहेंगे आप सबके लिए। और यहाँ ध्यान रखना, ये जो गलत हो रहा है ये भी यहाँ आंख पे पट्टी बांध के क्या चल रहा है यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट केस क्या बुढ़ापे में, अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो 10 साल बाद फैसला कर भी दिया कोर्ट ने, तो 10 साल जो बच्चों की जिंदगी जा रही है, 3 साल से बच्चे जो भटक रहे हैं बेचारे, जिनकी ओवरेज हो रहे हैं, जो दिमाग जिनका मतलब काम करना बंद कर दिया है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी भी लटक रहे हैं, और ये बोल के कि आपकी न्यायिक व्यवस्था चाहे सरकारी व्यवस्था जो भी हो उसको हवाला देके अगर ये मर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन? तो ध्यान रखना दोस्तों कि हम जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। सर MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कब होगी? ITI TO के लिए बात चल रही है दोस्तों। उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द आपके लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, और मेरे ख्याल से ये मार्च अप्रैल तक, सॉरी ये फरवरी तक ITI TO का नोटिफिकेशन आ सकता है। 350 पदों की बात चल रही है, और ये बात न्याय उधर से अपना वित्त विभाग से भी ऑर्डर आगे आ चुका है। तो ITI TO वाले तैयारी रखें, तैयारी करते रहे। सर क्या MP ADPO की परीक्षा समय पर होगी? बिल्कुल होगी। अब मैं कमेंट ले लेता हूँ, लेकिन जो बच्चा जा रहा है, जितना हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उतना ही प्रयास आपको करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों या तो मित्रों, हो सकता है आपके काम की खबर ना हो लेकिन किसी और की हो सकती है, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। PV के लिए LSD के बारे में बताएं। देखो LSD के बारे में, जो ITI जो होते हैं, ITI करवाते हैं LSD, और उसकी लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है। अब अगले साल ही होगा, डोंट वरी, जब होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग तो बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? अमित जी, कितना बड़ा आंदोलन किया जाता है। जब हम जाते हैं तो हमको षड्यंत्र के तौर पर घेर के हमको तितर-बितर करने की कोशिश की जाती है, लाठियां चलाई जाती हैं, ठीक है, भगा के दौड़ा कर मारा जाता है, और कितना बड़ा आंदोलन किया जाता है। ये कहीं बैठने देते तब ना, परमिशन देने जाओ तो कोविड आ जाता है, और जब इनको खुद की रैलियां करनी होती तो कोविड नहीं आता है। तो अब हम करें तो करें क्या? हम जितना दम मार रहे हैं वो आपके सामने दिख रहा है, पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है कि हमारा संगठन कितना मजबूती से साथ खड़ा है और आगे आपके लिए खड़ा रहेगा। PSC वाले बच्चे ध्यान रखना, 18 तारीख को दोपहर 12 बजे पहुंचना है, ठीक है। 18 तारीख दोपहर 12 बजे, ओके लगा दो सब लोग। 18 तारीख को दोपहर 12 बजे पहुंचना है। मैं एक बार और अनाउंसमेंट कर देता हूं। सर पटवारी के नोट्स चाहिए हमें जी। देखिए पटवारी के जो नोट्स चाहिए है आपको, तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग चालू हो चुकी है कल से। उसके लिए पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। पटवारी का जो कंप्लीट नोट्स हैं, काफ़ी हैवी नोट्स हैं, 2.5 किलो के आसपास की बुक बन गई है वो,
ठीक है। तो इतनी बुक हैवी बुक है और उसमें 500 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं और ऐसा कंटेंट है जैसा आपने जिंदगी में कभी पहले देखा नहीं होगा, मतलब बहुत हाई लेवल का। क्योंकि पटवारी में इस बार पिछली बार कैसा पूछा था, लेकिन जिनने हमारी कोचिंग से पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बात चलो कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी थे और जितने बच्चों ने सिलेक्शन पाया है वो हमारे यहाँ कर, मतलब ये मान चलो कि वो, क्योंकि पहले ऑनलाइन ही अपन ने खूब सारा पढ़ाया था, लेकिन अब हम जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ध्यान रखना कि ऑफलाइन में जो मज़ा है वो ऑनलाइन में भी है, लेकिन जैसा आपकी मर्जी हो भाई, जो भी आपको मज़ा आ रहा हो वो पढ़ो, जहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो। अगर आपको जैसे कई बार बच्चे ऐसे, देखो हमने दीप्ति एकेडमी के माध्यम से फ्री पटवारी कोर्स इसलिए चलाया था कि जो बच्चा पैसा खर्च नहीं कर सकता, जो बच्चा इंदौर नहीं आ सकता, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो हम अभी जो नोट्स देंगे उस नोट्स के बाद फिर से एक क्लास भी लगवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मैं बार बार वादा कर रहा हूँ, पटवारी की जब नोट्स आप ले लोगे तो नोट्स जब आप पढ़ने बैठोगे तो समझ नहीं पड़ेंगे भाई, इतने हैवी नोट्स हैं। तो जब पढ़ने बैठोगे तो उसके लिए फिर से फ्री क्लास हम 3 महीने चलाएंगे आपके लिए, फिर से चलाएंगे। अभी फिर से हमारी पटवारी क्लास चालू हो चुकी है, 9 बजे फिर से अभी रंगे सर क्लास लेने वाले हैं, सामान्य ज्ञान चल ही रहा है, ठीक है। आपने हम देखो पंचायती राज मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप पंचायती राज पढ़ के देखना, पूरा पंचायती राज मैंने खबर करा रखा है, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ा रखी है, कंप्यूटर हमने पढ़ा रखा है, हिंदी चली रही है, मैथ्स की क्लास भी कल से चालू हो जाएगी। तो सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, नोट्स के बाद भी दे देंगे। सर जी MPSI वैकेंसी, ठीक है, और फ्री में MPSI के नोट्स भी मिल जाएंगे। MPSI के नोट्स के ऑर्डर हो जाएंगे करीब 1 दिसंबर से, MPSI 1 दिसंबर से उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो MPSI की प्रिपरेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ये वादा भी कर रहा हूं, लिख दूं मैं आपको यहां पर। दिसंबर से, ध्यान रखना, दिसंबर माह में MPSI की फ्री कोचिंग दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जाएगी और इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लिख लो भैया जिसको पता करना है, फ्री, एकदम फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। और यकीन ना हो तो आप पंचायती राज बाय दिनेश ठाकुर सर्च करके देख लो, एक एक वर्ड हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है और पढ़ाता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे गाँव के हैं बेचारे, जो नहीं आ सकते हैं इंदौर, क्या करेंगे, और जो इंदौर के आ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं और नॉमिनल फीस पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इतनी कम फीस पे कि मतलब लगी ना को फीस दे रहे हैं, सब कुछ करेंगे आपके लिए। चार्ज क्या है नोट्स के, नोट्स के चार्ज बता देता हूं भैया। नोट्स के चार्ज हैं आपके अभी 12 तारीख तक हैं 699, कितना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है वो भर देना आप, गूगल फॉर्म की लिंक दी है, जिसको नोट्स चाहिए ना गूगल फॉर्म, क्योंकि हमारे पास 30,000 क्या 36,000 प्लस टोटल एंट्री आ चुकी है। हम सबको कॉल नहीं लगा पा रहे हैं, लगाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन ये 699 का है प्लस 100 रुपये डिलीवरी चार्ज, यानी कि आपका अभी जो पैकेज है वो 800 रुपये में पड़ जाएंगे आपको सारे नोट्स। काफ़ी बहुत सारे नोट्स है, 5 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, घर बैठे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 12 तारीख के बाद ये 900 रुपये के मिलेंगे आपको, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 12 तारीख के बाद 900 रुपये के मिलेंगे। चलिए, MPPSC के जो नोट्स हैं वो मिलेंगे आपको 15 दिसंबर के बाद। MPPSC की नोट्स भी हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, वो जरा रेक्टिफिकेशन काम कर रही है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिखा हुआ है बेटा। ADPO 5 दिसंबर को होगी, बिल्कुल होगी। ADPO जो है 5 दिसंबर को होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और क्वेश्चन पूछना किसी को पूछ लो भैया। पटवारी में डिप्लोमा जरूरी है क्या, पटवारी में डिप्लोमा जरूरी है क्या? देखिए, अगर डिप्लोमा है तो CPCT नहीं करना है, अगर CPCT नहीं भी है आपका तो आपको क्या करना है, 2 साल में CPCT का पिछली बार छूट दी थी, इस बार भी देंगे वो, तो यानी ग्रेजुएट भर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आपको एक चीज़ का वैसे ध्यान रखना है कि हमारी जो क्लास है वो वापस खत्म होने वाली है। और हाँ हम लोग बहुत जल्द शिक्षक वाले बच्चे पद वृद्धि के लिए, जी हाँ, शिक्षक वाले बच्चे पद वृद्धि के लिए भोपाल में एक विशाल रैली या आंदोलन करने जा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए, पद वृद्धि के लिए भी हम लोग तैयारी हैं, तो शिक्षक भर्ती वाले भी तैयार रहें, डोंट वरी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, जी हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है पटवारी के नोटिफिकेशन 2023, ना MPPSC की क्लास भी LIG स्क्वायर पर चालू हो रही है 15 नवंबर से, तो जिसको भी MPPSC की तैयारी करनी है वो भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MPSI भी सब चालू हो गई हैं ब्रांचेस, पटवारी की तो 4-4 बैचेस चल रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, 18 नवंबर को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, इसके लिए आप लोग रेडी रहें। 18 नवंबर को आंदोलन मतलब घेराव बोल सकते हैं PSC का, तो आपको PSC चलना है बेटा सबको, ठीक है, क्योंकि जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं तब तक आपको हक की लड़ाई नहीं मिलेगी, ये बात भी हम जानते हैं।
ठीक है। सो धन्यवाद सभी का, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करें, कल फिर मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बहुत जल्द आपका रोजगार समाचार भी चालू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी के लिए। वीडियो जरूर शेयर कर देना बेटा, है ना, ठीक है।